आज के इस क्लास में हम लोग लिमिट एज अ सम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद इसका यूज देखेंगे एग्जाम्पल के साथ और कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये कोई नया टॉपिक आपके लिए नहीं है। इस टॉपिक को समझने के लिए सिंपली हमको एक बेसिक कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट है, जो कि ऑलरेडी हम लोग अर्ली क्लासेस से करते आए हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक रैंडम कोई कर्व है, ओके, और ये कर्व जो है वो क्लोज्ड कर्व है। ये सर्कल जैसा नहीं दिख रहा है, ये एलिप्स जैसा नहीं दिख रहा है, जो कि ऑलरेडी नोन एरियाज हैं, वैसा नहीं दिख रहा है। ओके, तो इस शेप का एरिया हम लोग कैसे पता करें? तो हम एक टेक्निक को यूज करते हैं। हम कहते हैं कि इस एरिया को इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर पार्ट्स में हम डिवाइड कर लिए, इस तरीके से। ओके, और सिंस रेक्टेंगल का एरिया जो है ये नोन है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ईच एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे। जब हम इन सभी रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो हमें एरिया ऑफ द आर्बिट्रेरी शेप मिल जाएगा, क्लोज्ड सरफेस मिल जाएगा, राइट? तो आइए इसी बेसिक टेक्निक को यूज करते हैं लिमिट एज अ सम में। हमें दिया गया है एक फंक्शन f ऑफ x, जो कि कंटिन्यूअस है एक फाइनाइट इंटरवल a, b में। ओके, ये इसमें कंटिन्यूअस तो है ही, साथ ही साथ ये जो फंक्शन है एंड पॉइंट्स पर भी डिफाइंड है। कहने का मतलब है कि ये फंक्शन का वैल्यू जो है एट a एंड b वेल डिफाइंड है। ओके, इस फंक्शन के एरिया को, दैट मीन्स एरिया बाउंड बाय x इज इक्वल टू a, x एक्सिस, एंड x इज इक्वल टू b, दैट मीन्स इस एरिया को हम फाइनाइट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे। ओके, और ये जो डिवीजन है यहां पर क्लियरली शो किया गया है, सच दैट कि ईच डिवीजन जो है, जैसे कि यहां से लेकर के यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, एट सो ऑन टिल nth स्ट्रिप। ओके, हम उसको इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर दे, लेंथ ऑफ ईच फाइनाइट इंटरवल। ओके, तो दिस इज इक्वल टू h। इस रेक्टेंगल का विड्थ है, दैट मीन्स ये एट सो ऑन, ये विड्थ h है। ओके, अब जैसे कि हमने बेसिक टेक्निक में देखा था कि सारे रेक्टेंगल के एरिया को हम ऐड कर देंगे तो हमें एरिया अंडर कर्व, दिस कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड x एक्सिस ऑब्टेन हो जाएगा। हमें बस अब इन एरिया को जोड़ना है। a पर इसका लेंथ जो होगा f ऑफ a हो जाएगा। दैट मीन्स कि एट x इज इक्वल टू a, the height of this function, that means ये वाला लेंथ। ओके, तो इस रेक्टेंगल का हमने एरिया पता कर लिया और वो हो जाएगा h टाइम्स h सिंस विड्थ है एंड हाइट ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज f टाइम्स ऑफ a। क्लियर? सिमिलरली यदि इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे तो यहां पर जो फंक्शन का वैल्यू है, दैट मीन्स ये हाइट, वो है f ऑफ a प्लस h, राइट? और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके विड्थ h से। सभी एरिया को हम लोग ऐड कर देंगे कहां तक? h टाइम्स ऑफ f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, राइट? अभी भी हम लोग एंड पॉइंट पर नहीं पहुंचे हैं। एंड पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें सिंपली h टाइम्स ऑफ a प्लस n इंटू h लिखना पड़ेगा, राइट? एरिया बाउंड बाय दिस कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x, x इज इक्वल टू a, लाइन x इज इक्वल टू b एंड x एक्सिस। और इसको हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे इंडिकेट करते हैं? एरिया ऑफ द गिवन फंक्शन f ऑफ x इन द लिमिट d ऑफ x फ्रॉम a टू b। हम डेफिनाइट इंटीग्रल में जनरली ये जो विड्थ है, ये वाला, इसको हम लोग क्या लेते हैं? dx, एंड ये जो फंक्शन होता है वो सिंपली रिप्रेजेंट करता है इसका लेंथ, राइट?
तो राइट हैंड साइड जो है इंडिविजुअल रेक्टेंगल का एरिया है और सभी ऐसे n एरियाज को हमने ऐड कर दिया तो सिंपली हमें मिलना चाहिए एरिया अंडर दिस कर्व। तो हमने जस्ट इंटीग्रेशन को यूज कर लिया यहां पर। ओके, अब इसको हम समेशन सिंबल में इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, समेशन सिंबल में जैसे ही हमने इंडिकेट किया तो मेरे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ओके, और वो प्रॉब्लम है क्या, डेफिनाइट इंटीग्रल फ्रॉम a to b f of x dx, जो कि एक कंटिन्यूअस एरिया का समेशन है, मतलब एडिशन है, क्या बराबर हो सकता है समेशन साइन जो कि एक डिस्क्रीट एरिया को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से हमें ऐड करना है इस नंबर को n को। ओके, और इसका लिमिट जो है n इज इक्वल टू 1 से लेकर के n माइनस 1 तक, लेट से। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, हम लिख सकते हैं, जहां पर n नेचुरल नंबर है ऑब्वियसली, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 टिल n माइनस 1, राइट। तो यदि हम इस पर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि हम एक के बाद डायरेक्टली सेकेंड नंबर को ऐड कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि यदि नंबर लाइन पर इन नंबर्स को प्लॉट करें 1 2 3 4 एंड टिल n माइनस 1, तो 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर है, राइट। लेकिन जब हम समेशन को यूज कर रहे हैं यहां पर, तो हम देख रहे हैं कि 1 के बाद डायरेक्टली हमको 2 को लेना है। इनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब नहीं ले रहे हैं, राइट। तो इसी वजह से ये जो समेशन है वो डिस्क्रीट सम है। ओके, मतलब कंप्लीट सम ये नहीं दे सकता है, कंटिन्यूअस एक सम नहीं दे सकता है। कंटिन्यूअस होने का मतलब 1 को तो लेगा ही लेगा, 2 को तो लेगा ही लेगा, लेकिन 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स है उन सबको कंसीडर करेगा, राइट। तो यही प्रॉब्लम यहां पर हम लोग अभी फेस कर रहे हैं। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे, इसको एक जनरल स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो ये हो जाएगा h टाइम्स ऑफ, यहां पर हो जाएगा f ऑफ a प्लस r माइनस 1 टाइम्स ऑफ h। अब ये समेशन जो है सभी नंबर्स को इंक्लूड कर लेगा, दैट मीन सभी एरियाज को इंक्लूड कर लेगा। कैसे, जब हम r को 1 पुट करेंगे तो यहां पर ये 0 बन जाएगा और सिंपली a बचेगा, राइट। यदि r को हम 2 पुट कर देते हैं तो ये 2 माइनस 1 h a प्लस h सेकेंड वाला आ जाएगा, और टाइम्स ऑफ h तो h टाइम्स ऑफ f ऑफ a प्लस h आ जाएगा। सिमिलरली यदि थर्ड वाले को हम देखें तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2 एंड h। तो ऐसे करते करते हम लोग n तक पहुंच जाएंगे, राइट। डिस्क्रीट समेशन जो है, ये डिस्क्रीट सम जो है समेशन साइन, वो इसके बराबर नहीं हो सकता है। कंटिन्यूअस कभी भी डिस्क्रीट के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि यहां पर एक लिमिट अप्लाई करेंगे, और ये लिमिट है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लिख दे रहे हैं, फ्रॉम a टू b f of x dx which is equal to limit n tending to infinity summation from r to r is equal to 1 to n, और इसको हम लोग लिख सकते हैं h टाइम्स ऑफ f ऑफ a प्लस r माइनस 1 इंटू h। ओके, तो इस लिमिट का क्या यूज है यहां पर, यदि n को इंफिनिटी मतलब नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो इंफिनिट कर दे तो इससे होगा क्या कि जो ईच इंटरवल था ये वाला, ये बहुत ही क्लोज दिखना शुरू हो जाएगा। यदि इसको इनफाइनाइट पार्ट में हम डिवाइड करते चले जाएं, बहुत ही स्मॉल विड्थ वाला रेक्टेंगल हम बनाते चले जाएं, तो हमें एक कंटिन्यूअस फॉर्म और कंटिन्यूअस एडिशन दिखेगा एरिया का, राइट। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही हमने n टेंडिंग टू इंफिनिटी किया वैसे ही ये जो सम है वो कंटिन्यूअस बन गया, राइट। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, h का वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी
summation of r is equal to 1 to n, and h is nothing but b minus a divided by n times of f of a plus r minus 1 into h. ओके, तो ये इक्वल किसके हो गया? a से b f of x dx के. ओके, अब इसी समेशन को हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं a to b f of x dx which is equal to limit n tending to infinity summation of r is equal to 0 to n, राइट? इसको हम सिंपली r is equal to 0 to n भी लिख सकते हैं, और ये इक्वल हो जाएगा n टाइम्स ऑफ f of a plus r into b minus a divided by n. ओके, हमने जस्ट r minus 1 सिंस एक टर्म यहां पर कम किया था तो हमने एक टर्म यहां पर बढ़ा दिया, तो r is equal to 0 से ये कितना हो गया? n तक हो गया. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कह देते हैं? लिमिट एज अ सम, राइट? जब n मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिप्स या नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो इंफिनिटी को टेंड कर जाता है, तो समेशन साइन जो डिस्क्रीट था वो कंटिन्यूअस बन जाता है और वो इक्वल हो जाता है डेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f of x with respect to dx from a to dk, राइट? बेसिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट? समेशन ऑफ r is equal to 0 to n b minus a by n f of, इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ r by n के, राइट? ये जो 1 by n है इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by n समेशन ऑफ r is equal to 0 to n एंड ये b minus a टाइम्स ऑफ f of r by n, राइट? अब इस फॉर्म को जरा ध्यान से समझिए. अब हम लोग बढ़ते हैं यूज की तरफ और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे. ओके, कन्वर्जन फ्रॉम समेशन साइन टू इंटीग्रल साइन. ओके, ये जो सिग्मा नोटेशन है इसको रिप्लेस कर देंगे किससे? इंटीग्रेशन साइन से. ओके, तो इस सिग्मा को कन्वर्ट कर दिया हमने इंटीग्रल साइन में. क्लियर? सेकेंड जो आता है ये जो 1 by n है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे? d of x से. उसके बाद जो थर्ड नंबर आता है वो है लिमिट का. ओके, उससे पहले हम r by n को x कह देंगे या जो भी वेरिएबल हम सुटेबली समझे. ओके, और फोर्थ जो है वो है लिमिट. ओके, तो a को पता करने के लिए a इज इक्वल टू हम लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी. इस समेशन का लोअर जो वैल्यू है दैट मीन्स gx, उसको डिवाइड कर देंगे किससे? n से, राइट? सिमिलरली अपर लिमिट b का वो हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और अपर लिमिट hx है तो hx को हम किससे डिवाइड कर देंगे? n से, राइट? तो जस्ट हमको ये कन्वर्जन यूज करना है इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ओके, चलिए हम एक एक एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं. जैसे आप देख सकते हैं यहां पर पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, 1 by n है टाइम्स ऑफ फ्रॉम 1 to 2n, मतलब इस समेशन साइन का जो लोअर लिमिट है वो 1 है और अपर लिमिट जो है वो 2n है. ओके, और सामान्य में जो दिया गया है r डिवाइडेड बाई रूट ओवर n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ओके, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले r by n का टर्म लाएंगे सामान्य में, क्योंकि हमको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? समेशन ऑफ f of r by n और 1 by n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट? इसको करने के लिए हम सिंपली जो डिनोमिनेटर है उससे हम n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हमको मिल जाएगा लिमिट
n tending to infinity 1 divided by n from r is equal to 1 to 2n, n स्क्वायर्ड इससे कॉमन ले रहे हैं, तो n स्क्वायर्ड इंटू 1 प्लस r बाई n होल स्क्वायर, राइट, स्क्वायर रूट के अंदर। इसको हम लोग लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड 1 बाई n r इक्वल्स 1 टू 2n, और इसको हम लोग लिख सकते हैं r डिवाइडेड बाई, ये n स्क्वायर्ड है तो हम n बाहर ले सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस r डिवाइडेड बाई n होल स्क्वायर। ओके, अब ये बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि जब n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये 1 बाई n समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n, ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाई n को ऊपर लेकर चले गए, होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस r बाई n होल स्क्वायर, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो पार्ट है ये वाला, ये बेसिकली क्या है, फंक्शन ऑफ r बाई n के, ओके, फंक्शन ऑफ r बाई n। तो ओवरऑल हम कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो गए, राइट। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब रिप्लेसमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले समेशन साइन को इंटीग्रल साइन में कन्वर्ट करेंगे, ओके, और जो फंक्शन है r बाई n डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस r बाई n स्क्वायर, इसमें r बाई n को हम लिख देंगे जस्ट x, ओके, या कोई भी अपने चॉइस का वेरिएबल, तो हम इसको x ले रहे हैं, हमने r बाई n को x मान लिया, ओके, होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, ओके। साथ ही साथ हमें पता है कि 1 बाई n को रिप्लेस करना है किससे, dx से, तो इस 1 बाई n को जो कि फिक्स्ड है इसको हम dx ले लिए। अब हमको लोअर लिमिट इवैल्यूएट करना है, तो यदि लोअर लिमिट की बात करें तो लोअर लिमिट हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड g ऑफ x क्या है, मतलब लोअर लिमिट 1 डिवाइडेड बाई n, 0 को टेंड करेगा, राइट। सिमिलरली ये a के बराबर हो गया। सिमिलरली अपर लिमिट b जो है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दैट मीन्स gx क्या है, 2n है, ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n डिवाइडेड बाई n कैंसिल हो गया, तो जब n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो b किसके बराबर होगा, जस्ट 2 के बराबर, तो इसका हमने लिमिट इवैल्यूएट कर लिया, लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट 2, राइट। अब ओवरऑल टास्क केवल रह गया इस इंटीग्रेशन को, डेफिनाइट इंटीग्रल को सॉल्व करना, और ये बहुत ही सिंपल है, ओके। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई कर दें, राइट। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ओके। जब x 0 को टेंड करेगा तो t किसको टेंड करेगा, 1 को। अब यहां पर जो प्लस माइनस 1 है उसमें से हम पॉजिटिव को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लिमिट है पॉजिटिव लिमिट है, 0 से लेकर 2 तक, कोई भी लेस देन 0 नहीं है, सो देयरफॉर t टेंडिंग टू 1 व्हेन x टेंडिंग टू 0, दैट मीन्स लोअर लिमिट 1 हो गया जब हमने t स्क्वायर से रिप्लेस किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अपर लिमिट की बात करें तो जब हम इसमें अपर लिमिट 2 डालेंगे तो t टेंड करेगा किसको, 5 को, when x इज इक्वल टू 2, ओके। अब इसको हम दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, सॉरी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, राइट। ये 2 कैंसिल आउट हो गया एंड dx जो हो गया या x dx जो हो गया वो बराबर हो गया t टाइम्स ऑफ dt, राइट। अब हम सिंपली यहां रिप्लेस कर देते हैं, विच इज इक्वल टू, अब लिमिट चेंज हो गया फ्रॉम 1 टू 5 एंड x dx जो है, x dx इसको हम लोग लिख सकते हैं t टाइम्स ऑफ dt,
तो टी डी टी हो गया, होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, दैट मीन्स टी। हमने यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, ये जो टी है वो 10 टू रूट 5 हो जाएगा। ओके, तो ये रूट 5 हो गया, ये रूट 5 हो गया। ओके, अब ये जो लिमिट हो गया इक्वल टू टी, और कहां से कहां तक इवेल्युएट करना है, 1 से लेकर के रूट 5 तक, और बराबर रूट 5 माइनस 1। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इवेल्युएट करते हैं समेशन साइन को इंटीग्रल साइन में कन्वर्ट करके। ओके, इसी तरीके से हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। अगेन इस लिमिट को लेट से कि हम एल कह दे रहे हैं, एल इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो हम लिख सकते हैं समेशन, लिमिट अभी देंगे, सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि अंदर क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि एन तो है ही यहां पर, राइट, और होल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू 1 टू एन, राइट, क्योंकि एन आर जो है वो एन तक रेंज कर रहा है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 टू एन, एन डिवाइडेड बाई, नीचे हम लोग एन स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो एन स्क्वायर जैसे ही हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस आर बाई एन होल स्क्वायर, राइट, विच इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी summed from 1 to n, 1 divided by n into 1 divided by 1 plus r by n whole square, right? क्लियर है? अब 1 by n बाहर आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by n समेशन ऑफ r is equal to 1 to n 1 divided by 1 plus r by n whole square। ओके, अब यहां पर हम रिप्लेसमेंट करते हैं। ओके, क्योंकि फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है, तो समेशन साइन को हम सबसे पहले इंटीग्रेशन से कन्वर्ट करते हैं। समेशन को जैसे ही हम इंटीग्रल साइन में कन्वर्ट करेंगे वैसे ही r बाई एन जो है 1 से रिप्लेस हो जाएगा, और 1 बाई एन जो है वो dx से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहां हो गया dx, और ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और इसका लिमिट क्या होगा? ऑब्वियसली जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ओके, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और जो लोअर लिमिट है वो 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई n, और ये इक्वल टू a है, तो a किसको टेंड करेगा? 0 को, मतलब a 0 के बराबर है यहां पर। सिमिलरली यदि अपर लिमिट की बात करें तो ये n है, सिंपली जस्ट n, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n डिवाइडेड बाई n विच इज इक्वल टू जस्ट 1, राइट। तो लोअर एंड अपर लिमिट हमको मिल गया, दैट इज a एंड b। हम यहां पर पुट कर दे रहे हैं, तो हमको इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को 0 से लेकर के 1 तक। क्लियर? अब इसका इंटीग्रेशन हम सिंपली जानते हैं इज इक्वल टू tan इनवर्स, कितना हो जाएगा? जस्ट x डिवाइडेड बाई a, बट a तो जस्ट 1 है तो x हो जाएगा। ओके, और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 1 तक, राइट। अब हम क्या करेंगे? लिमिट को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, और सिंपली tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, और tan इनवर्स 0 0, दैट इज पाई बाई 4। तो ये रहा अपना फाइनल आंसर। ओके, तो ओवरऑल एक बार समराइज कर देते हैं। आज का कॉन्सेप्ट था लिमिट एज अ सम। सबसे पहले हमने एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया
इस फॉर्मूला को डिराइव करने का पर्पस ये था कि कैसे हम लोग समेशन साइन को कंटिन्यूअस बनाते हुए इंटीग्रल साइन में कन्वर्ट करें, डेफिनाइट इंटीग्रल में कन्वर्ट करें। उसके लिए हमने एरिया अंडर द कर्व का हेल्प लिया। उसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो हम कन्वर्ट करते हैं समेशन साइन को इंटीग्रल साइन में, वो किस तरीके से करते हैं, इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो ओवरऑल आज का लेक्चर यही था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और नेक्स्ट क्लास में और ढेर सारे प्रॉब्लम जो हैं इस कंसेप्ट पर बेस्ड आपको करवाते रहे। एक प्रॉब्लम जो रिसेंट में ही जेईई एडवांस में पूछा गया था, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने का कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करिए। थैंक यू।